बहुत पहले की बात है कि एक जगह एक बादशाह की हुक्मरानी थी। उस बादशाह की 7 मल्लिकाएं थीं, जिनमें से 6 तो बहुत मालदार थीं, मगर 7वीं मल्लिका बहुत गरीब थी और वह बेचारी मामूली सी एक झोंपड़ी में रहती थी, जिसकी दीवारें भी कच्ची थीं। बादशाह उस गरीब मल्लिका की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देता था। उसकी एक वजह यह थी कि दूसरी बीवियां उससे बहुत जलती थीं। बादशाह की 7 बीवियां थीं, उसके बावजूद वह औलाद से महरूम था। 7 बीवियों की गोद खाली थी और बादशाह इसी गम में हर वक्त उदास रहता था। वह दिन रात खुदा से दुआएं मांगता कि ऐ खुदा, मुझे भी एक बेटा अता फरमा दे। खुदा, आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी बीवियां भी अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस करती थीं, लेकिन कुदरत के सामने मजबूर थीं और आंसू बहाकर दुआएं मांगती। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक रोज बादशाह जंगल की तरफ शिकार करने के लिए शहर से बाहर गया और शिकार की तलाश में अपने खादिम से दूर निकल गया। उसने देखा कि वहां जंगल में एक बूढ़ा फकीर गहरी नींद सो रहा था। बादशाह यह बात नहीं जानता था कि वह फकीर 10 साल तक सोता था, फिर जागने के बाद 10 साल तक सोता नहीं था। जब बादशाह उसके पास पहुंचा तो उस वक्त उसको सोए हुए 10 साल का तवील अरसा पूरा हो चुका था। बादशाह फकीर को देखकर घोड़े से नीचे उतर गया और उसने अपने दिल में सोचा कि शायद इसी फकीर की दुआ से मेरे दिल की मुराद पूरी हो सकती है। यह सोचकर वह फकीर के पास बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके पांव दबाने लगा। उसका पांव दबाना शुरू ही किया था कि उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो एक बादशाह बैठा उसके पांव दबा रहा था। फकीर दिल में सोचने लगा, न जाने यह बादशाह कब से इस तरह बैठा मेरे पांव दबा रहा है। वह फकीर उसकी खिदमत से बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, ए बेटे, तुम्हारा मकसद क्या है? जवाब में बादशाह हाथ जोड़कर कहने लगा कि बाबा जी, मेरे घर में कोई औलाद नहीं हो रही है। मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा मुझे औलाद से नवाज दे। उस बुजुर्ग ने बादशाह को गौर से देखा और उसके खूबसूरत लिबास की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ने तुझे दौलत दी है और खूबसूरत महल दिया है। अब तुम्हें किस चीज की तमन्ना है? यह सुनकर बादशाह ने फकीर के पांव पकड़ ली और कहा, मुझे ना यह दौलत चाहिए और ना ही महल चाहिए, बल्कि मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए। बस यही मेरी तमन्ना है। बूढ़े फकीर को रहम आया तो उसने एक तरफ देखते हुए कहा, इस तरफ जाओ। थोड़ा आगे जाने के बाद तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। उसको 3 बार हिलाना और उस पेड़ से जितने आम गिरे ले आना। बादशाह उसी वक्त उठा और फकीर के कहने के मुताबिक चला गया। जिधर उसने इशारा किया था, अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा वहां एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। उसने आम की टहनी को पकड़कर जोर से हिलाया तो दरख्त से 6 आम नीचे गिर पड़े। उसे याद आया कि फकीर ने 3 बार पेड़ हिलाने के लिए कहा था। फिर उसने दोबारा एक टहनी को पकड़कर जोर से हिलाया, लेकिन इस बार एक भी नहीं गिरा। फिर उसने तीसरी बार हिलाया तो सिर्फ एक ही आम जमीन पर गिरा। उसने वह 7 आम बहुत अच्छे से कपड़े में बांध दिए और उन्हें लेकर फकीर के पास आ गया। फिर 7 आम फकीर के आगे रखते हुए बोला, पहली बार हिलाने से 6 आम गिरे थे और दूसरी बार में एक भी नहीं और तीसरी बार में सिर्फ एक गिरा। यह 7 आम आपके सामने मौजूद हैं। फकीर ने वह 7 आम दोबारा बादशाह को देते हुए कहा, जाओ, ये सब अपने घर ले जाओ। जब बादशाह चलने लगा तो फकीर ने उससे कहा, हर बीवी को एक एक आम खिला देना। अल्लाह ने चाहा तो उन सबके यहां एक एक बच्चा पैदा होगा। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फकीर से जल्दी जल्दी वापस अपने महल में आ गया। बादशाह जब अपनी बीवियों के पास पहुंचा तो उस वक्त वह बहुत खुश था। उसने अपनी 6 मालिकाओं को एक जगह जमा करके कहा कि खुदा ने हमारी सुन ली है, अब हम औलाद से महरूम नहीं रहेंगे। एक एक आम देकर कहा, तुम सब ये खा लो। मुझे एक फकीर ने बताया है कि इससे तुम सब हामिला हो जाओगी। अपनी इस बेपनाह खुशी में बादशाह यह तक भूल गया कि फकीर ने उसे 7 आम दिए थे और यह भी कहा था कि 7 बीवियों को एक एक आम खिला देना। उसने 6 बीवियों को आम दे दिए और एक वहीं रखकर भूल गया। गरीब मल्लिका का ख्याल तक न आया कि एक आम उसको भी देना है। वह मल्लिका बेचारी झोंपड़ी में रहती थी। बादशाह तो आम देकर वापस दरबार चला गया। उसके बाद बादशाह की 6 बीवियों ने सोचा कि आम खाने से भला बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि फकीर ने बादशाह को बेवकूफ बनाया है।
इसलिए उन्होंने आम खाए नहीं, बल्कि सातों के सातों आम महल के पीछे फेंक दिए। किसी तरह यह खबर गरीब और तक भी पहुंच गई कि बादशाह ने एक फकीर से 7 आम लाया है, जिन आमों को दूसरी मालिकाओं ने खाए बगैर ही महलों के पीछे फेंक दिए हैं। तो महल से खादिम को बुलवाकर कहा जाओ और महल के पीछे जाकर देखो, वहां आम पड़े होंगे, वह सब उठाकर ले आओ। नौकर उसी वक्त गया तो उसने देखा महल की पीछे की तरफ इधर उधर जमीन पर 7 आम पड़े हुए थे। वह सब आम उठाकर गरीब मलिका के पास ले आया और कहने लगा, मलिका साहिबा, वहां यह 7 ही आम थे। मलिका ने नौकर से आम लेकर रख ली और जब वह चला गया तो उसने एक एक करके सारे आम खा लिए और उसके बाद वह मामूल के मुताबिक झोंपड़ी में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक रोज मल्लिका को अपने आप में कुछ एहसास हुआ। उसने उसी वक्त महल से एक नौकर को बुलवाया, फिर उसे भेजकर एक दाई को बुलवाया। मल्लिका के पास दाई आ गई और उसने मल्लिका का अच्छी तरह देखने के बाद उसे बताया कि आप मां बनने वाली हैं। मल्लिका के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसने दोबारा दाई से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? तो उसने कहा, हां मल्लिका साहिबा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यह काम कर रही हूं और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ है। यह जवाब सुनकर गरीब मल्लिका खुदा के सामने सजदा रेज हो गई। गजब की बात तो यह है कि जब दाई वापस आ रही थी उसी वक्त बादशाह का भी उधर से गुजर हुआ। उसने जब देखा कि मल्लिका की झोपड़ी से दाई बाहर आ रही है तो वह भी रुक गया और मुलाजिमों को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि क्या बात है। और जब खादिम ने वापस आकर यह बताया कि हुजूर मल्लिका मां बनने वाली है तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि एक दाई को मल्लिका की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। फिर वह खुशी खुशी महल में वापस आया और उसने सबको यह खुशखबरी सुनाई। उस दिन के बाद से वह बादशाह रोजाना गरीब मल्लिका के पास जाने लगा। उसने मल्लिका के लिए और भी नौकर मुकर्रर कर दिए थे ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। जब उन 6 मालिकाओं ने यह सुना कि गरीब मल्लिका मां बनने वाली है तो वह सब बहुत गुस्सा हुई और हसद पैदा हो गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। एक ने कहा, अगर उसके यहां कोई बच्चा पैदा हो गया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी ने कहा कि बादशाह हम सबको भूलकर उसी का होकर रह जाएगा। तीसरी कहने लगी, और फिर सल्तनत का मालिक भी उसी का बेटा बन जाएगा। चौथी बोली, सारे महलों में उसका हुक्म चलने लगेगा। पांचवी ने कहा, हमसे सारी दौलत छीन ली जाएगी। छठी कहने लगी, हमारी बादशाह की नजरों में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। वह सब मिलकर सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी तरकीब अपनाई जाए जिससे गरीब मल्लिका के यहां बच्चा पैदा ना हो सके। उन्होंने आपस में तय किया, कुछ भी हो जाए गरीब मल्लिका के यहां बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। आखिर उन्हें एक तरकीब समझ आ ही गई। उन्होंने दाई को अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम हमारा एक काम कर दोगी, उसके बदले तुम जो कहोगी तुम्हें देंगे। दाई ने अर्ज काम बताएं, मैं जरूर करूंगी। सब कहने लगी कि जैसे ही गरीब मल्लिका के यहां बच्चा पैदा हो तो तुम उसे फौरन कत्ल कर देना और ख्याल रखना किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने यह सब कुछ कर दिया तो तुम्हें बहुत कुछ देंगे। दाई एक लम्हे के लिए तो बहुत डर गई, मगर लालच ने उसे भी जुल्म पर उभार दिया। वह बोली, जो आपका हुक्म है मैं ऐसा ही कर दूंगी। सब मल्लिका ने दाई को बहुत सारा इनाम दिया और साथ यह भी कहा, हम तुम्हें और इनाम देंगे। उधर गरीब मल्लिका दूसरी मालिकाओं और दाई की नापाक साजिशों से बेखबर अपनी झोपड़ी में दिन गुजार रही थी। बादशाह भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जब वह बाप बनेगा और उसकी बरसों की तमन्ना पूरी होगी। कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। जब चालाक दाई गरीब मल्लिका के पास गई तो उसने कहा, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी, ये बच्चे के हक में बहुत अच्छा होगा। बेचारी मल्लिका को उसकी चाल का कुछ भी इल्म न था, इसलिए उसने कहा, तुम मुझसे बेहतर समझती हो, जैसा चाहो कर लो। दाई ने बड़ी चालाकी से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बच्चे की पैदाइश के जरूरी इंतजाम में लग गई। उसके कुछ देर बाद मल्लिका के यहाँ 6 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। चालाक दाई ने बड़ी होशियारी से 7 बच्चों को एक बड़े से कपड़े में बांधा और फिर उनको करीब के खेत में फेंक आई ताकि वह जिंदा न बच सके। ये सब कुछ करने के बाद दाई जल्दी जल्दी मल्लिका के पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर के बाद
उसने उसकी आंखों से पट्टी खोल दी। मल्लिका ने खुश होकर अपने पास इधर उधर देखा, मगर उसे वहां कोई बच्चा नजर ना आया। उसने दाई से पूछा, मां, मेरा बच्चा कहां है? जवाब में दाई ने उसे एक लोहे का टुकड़ा दिखाकर कहा कि मल्लिका, आप बहुत बदकिस्मत हैं। आपके यहां बच्चे की पैदाइश नहीं हुई है, बल्कि यह लोहे का टुकड़ा पैदा हुआ है। गरीब मल्लिका ने जब यह बात सुनी तो वह टूट कर रह गई। कहां वह बेटे के ख्वाब देख रही थी और कहां अब उसके सामने लोहे का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। बहुत परेशान हुई, मगर वह कर भी क्या सकती थी। आंसू बहाकर खामोश हो गई। जब बादशाह को यह खबर दी गई कि मल्लिका के यहां बच्चे की जगह लोहे का टुकड़ा पैदा हुआ है, तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और कहा, मैंने आज तक इतनी अजीब बात नहीं सुनी थी कि किसी औरत ने लोहे के टुकड़े को जन्म दिया हो। और उसके साथ ही वह लोहे का टुकड़ा बादशाह के सामने रखकर अर्ज की, हुजूर अपनी आंखों से देख सकते हैं। बादशाह बहुत मायूस हुआ। उसने दिल में ख्याल किया कि यह मल्लिका सच में मेरे लिए मनहूस है। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। दाई वहां से महल में चली गई और उन मालिकाओं को सारी बात बताई। वह यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने दाई को बहुत इनाम देकर भेज दिया। अब वह सब खुश थी, लेकिन शायद उन्हें मालूम ना था कि जिस खेत में दाई सातों बच्चों को फेंक कर आई थी, वह खेत एक गरीब किसान का था। उस किसान की बीवी जब खेत में आई तो उसने देखा वहां 7 बच्चे पड़े हुए हैं, जो अभी तक सब के सब जिंदा थे, और उस किसान का अपना कोई बच्चा ना था। और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि उनकी भी कोई औलाद होती। लेकिन जब किसान की बीवी ने 6 लड़के और 1 लड़की को इस तरह खेत में पड़े हुए देखा, तो उसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, खुदा ने हमें भी बच्चे दे दिए और उसने हमारी भी सुन ली। फिर वह सब बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई, और जब किसान अपने काम खत्म करके घर आया तो बीवी ने उसे सारी बात बताई। वह भी बरसों से औलाद को तरस रहा था। अब जब उसने एक साथ 7 बच्चे देखे तो खुशी से दीवाना होने लगा, और वह दोनों मियां बीवी उन 7 बच्चों की परवरिश में लग गए। इस तरह गरीब मल्लिका के 6 लड़के और 1 लड़की गरीब किसान के घर में पलने लगे। 2 साल के बाद 6 शहजादे और 1 शहजादी भी बड़े हो गए। वह सब अब खेलने कूदने के काबिल हो गए थे। किसान और उसकी बीवी को ही माँ बाप समझते थे। सबके सब बहुत खूबसूरत थे, और उन बच्चों को देखकर ही ऐसा लगता था कि वह किसी बादशाह के बेटे बेटी हैं। कुछ दिनों बाद यह बात किसी तरह बादशाह की दूसरी 6 बीवियों के कानों में पड़ गई कि गरीब मल्लिका के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए थे और जिन्हें दाई खेत में फेंक आई थी, वह अभी तक जिंदा है। उन्होंने दाई को बुलवाकर पूछा, क्या तुमने बच्चों को कत्ल नहीं किया था? पहले तो दाई ने यही कहा, मैंने उन्हें कत्ल कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने दाई को यह बताया कि वह बच्चे फलां किसान के घर में हैं और अब बड़े भी हो गए हैं, तो दाई ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह मैंने बच्चों को कत्ल करने की बजाय एक खेत में फेंक दिया था। यह सुनकर सबने उससे कहा, अब जो होना था वह तो हो चुका। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि उन 7 बच्चों को हमेशा के लिए खत्म करवा दो। फिर उन्होंने दाई से कहा कि अगर तुमने उन सबको कत्ल करवा दिया तो हम तुम्हें कुछ हीरे और पैसे दे देंगे। यह बात सुनकर दाई में एक बार फिर से लालच उभर आया और वह बोली, आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें जरूर कत्ल करा दूंगी। उसके बाद दाई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने चंद मीठी रोटियां पकाई और उनमें जहर मिला दिया। फिर वह रोटियां लेकर खेत में उनके पास गई, जहां वह 7 बच्चे रोजाना खेला करते थे। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि 7 बच्चे खेलने में मग्न हैं। उस वक्त वह मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे थे जो गरीब किसान ने उन्हें बनाकर दिए थे। दाई भी उनके पास पहुंच गई और बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन रोटियां बनाकर लाई हूं। मासूम बच्चों ने जब यह सुना तो सबके सब दाई के पास आ गए। दाई उन्हें मीठी रोटियां देकर कहने लगी, लो, यह मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं। मीठी रोटियां देखकर बच्चों को खाने का मन करने लगा। फिर वह सब खाने लगे और सबके सब वहीं गिरकर मर गए। दाई ने देखा कि सब बच्चे मर चुके हैं तो वह जल्दी वहां से भाग आई और वापस आकर मल्लिका को खबर दी कि मैंने बच्चों को खत्म कर दिया है। फिर सब मल्लिका ने इनाम में उसे बहुत पैसे दिए और वह सब बहुत खुश थी कि अब उनके लिए कोई भी खतरा बाकी नहीं रहा। जब किसान और उसकी बीवी ने देखा कि बच्चे अभी तक खेलकर घर वापस नहीं आए तो वह उन्हें तलाश करने के लिए बाहर की तरफ गए, मगर वह देखकर हक्का बक्का रह गए।
उसने देखा कि सातों के सातों वहां मुर्दा पड़े थे। लाशों के करीब 2-3 मीठी रोटियां भी पड़ी थीं, जिनसे वह समझ गए कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया है। किसान की बीवी तो वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन किसान जंगल में उस बूढ़े फकीर की तलाश में चला गया, जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वह बहुत अच्छा आदमी है और बहुत कुछ जानता है। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि जल्द ही उसे वह बूढ़ा फकीर मिल गया। किसान ने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा कि बाबा जी, इस तरह मेरे सातों बच्चों को किसी ने जहर देकर मार डाला, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। फकीर ने उसकी बात सुनते ही जल्दी से अपने हाथ की एक उंगली को काटा और उस उंगली से निकलने वाले खून के चंद बूंदे एक शीशी में डालकर उसे देते हुए कहा, जल्दी से जाओ और यह खून के कतरे उन पर छिड़क दो, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। किसान उसी वक्त भागा भागा वापस कुएं के पास आया और उसने फकीर के कहने के मुताबिक सातों बच्चों पर खून का एक एक कतरा छिड़क दिया और कुछ देर बाद सातों बच्चे फिर से जिंदा हो गए। किसान और उसकी बीवी ने बच्चों को गले से लगा लिया और फिर उन्हें साथ लेकर अपने घर आ गए, जहां एक बार फिर वह सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। चंद रोज बाद यह बात फिर किसी तरह मल्लिका तक पहुंच गई कि सातों बच्चे अभी भी जिंदा हैं और उसी किसान के घर में रह रहे हैं। यह सुनकर बहुत परेशान हुई, क्योंकि उन सब का ख्याल यह थी कि वह सब मर चुके हैं। उन्होंने फिर उस दाई को बुलवाया और कहा, क्या तुमने अभी तक बच्चों को कत्ल नहीं किया? दाई ने जवाब में कहा, मैंने तो सबको जहर देकर खत्म कर दिया था। तो मल्लिका ने कहा कि सब के सब जिंदा हैं और उसी किसान के घर में रह रहे हैं। दाई यह सुनकर बड़ी हैरान हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। उसने तो सबको जहर देकर मार दिया था, फिर वह जिंदा कैसे हो गए? सबने दाई को फिर से लालच दिया और कहा, जिस तरह भी हो सके उन्हें एक बार फिर कत्ल कर दो, हम तुम्हें वह चीज देंगे जो तुम कहोगी। दाई बोली, अच्छा मैं फिर से कोशिश करती हूं। लेकिन दाई अब वह बच्चों को मीठी रोटियां नहीं खिला सकती थी, क्योंकि बच्चे एक बार धोखा खा चुके थे और उन्हें मालूम था कि वह मीठी रोटियां खाकर मर गए थे, इसलिए दोबारा उन्हें धोखा देना मुश्किल था। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन एक तरकीब उसकी समझ में आ ही गई। उसने इस बार लड्डू बनाए और उसमें जहर मिला दिया। फिर वह लड्डू लेकर उसी कुएं पर गई जहां बच्चे खेला करते थे और आज भी खेल रहे थे। उसने बच्चों को अपनी बातों में उलझाकर कहा, बेटा देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूं। और यह कहकर उसने लड्डू उनके आगे रख दिए। उन्हें मालूम था कि इसी बुढ़िया ने उन्हें मीठी रोटियां खिलाई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो लड्डू है, रोटियां नहीं है, तो वह मासूम बच्चे फिर से उसके झांसे में आ गए। उन्होंने वह लड्डू खा लिए और सातों के सातों फिर से दम तोड़ गए। दाई ने उन्हें मुर्दा देखा तो चुपके से चली आई और वापस आकर मल्लिका से कहा, मैंने इस बार उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया है, अब वह कभी जिंदा नहीं हो सकते। सब मल्लिका उससे बहुत खुश हुई। उन्होंने दाई को बहुत सारा इनाम देकर रुखसत कर दिया और वह बहुत खुश थी कि उनके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उधर आज भी जब गरीब किसान और उसकी बीवी ने देखा कि बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आए, तो वह दोनों धड़कते दिल के साथ ही उन्हें तलाश करने गए, तो देखा कि आज फिर वहां सातों बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं। किसान की बीवी तो उन्हें देखते ही गिर पड़ी, लेकिन किसान को फिर उस बूढ़े फकीर का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि हो सकता है इस बार फिर वह हमारी मदद कर दे। वह फिर भागा भागा जंगल में बूढ़े फकीर के पास गया और सारा किस्सा सुनाकर कहा, आप ही इस गरीब की मदद कर सकते हैं, खुदा के लिए कुछ कीजिए। बूढ़े फकीर ने उसकी तमाम बात सुनकर जवाब दिया, बेटे मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किसान ने गिड़गिड़ाते हुए बूढ़े फकीर का पांव पकड़ लिया और रोते हुए बोला, बाबा जी खुदा के लिए कुछ करें, इस गरीब की तो वही जिंदगी है। बूढ़े फकीर को उस पर रहम आ गया, लेकिन उसने कहा, मैं दोबारा बच्चों को जिंदा तो नहीं कर सकता, अब तुम इस तरह करो कि सातों की लाशें मेरे पास लेकर आओ। किसान बेचारा किया कर सकता था। वह जल्दी गया और सातों लाशें उठाकर फकीर के पास ले आया। फकीर ने उसे अपने करीब बुलाया और कहा, अब यहां 7 कब्र खोदो और सातों कब्रों के दरमियान एक 8वीं कब्र भी खोद दो। किसान ने उसी वक्त कब्र खोदना शुरू कर दिया और जब वह 8 कब्र खोद चुका तो उसने बूढ़े फकीर से कहा,
बाबा जी, मैंने 8 कब्र तैयार कर दी है। फकीर ने कहा, अब 7 कब्रों में 7 बच्चों को दफन कर दो और बीच वाली कब्र में मुझे डाल दो। उसके बाद तुम वापस अपने घर चले जाना। किसान ने ऐसा ही किया। दरमियान वाली कब्र में फकीर को और बाकी कब्रों में बच्चों को दफन करके वह वापस चला गया। 1 साल के बाद लड़कों की 6 कब्रों पर एक एक आम का दरख्त निकल आया और लड़की की कब्र पर एक गुलाब का पेड़ निकल आया जिसमें बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। और जिस कब्र में बूढ़ा फकीर दफन था उस पर चंबेली का पेड़ निकल आया। यह सब दरख्त अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक रोज बादशाह के चंद मुलाजिमों का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि 6 कब्रों पर आम के दरख्त हैं। एक पर चंबेली का दरख्त है और एक पर गुलाब का दरख्त है जिसमें बहुत से गुलाब के फूल खिले हुए थे। मुलाजिमों ने आज तक इस कदर खूबसूरत और इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल नहीं देखे थे। वह सब पास गए और उनमें से 2 आदमी फूल को तोड़ने की कोशिश की, मगर गुलाब के फूल बहुत ऊपर हो गए। उतना ऊपर तक किसी का हाथ न पहुंच सका। गुलाब के फूल वाली कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे भाइयों, क्या मैं इनको फूल तोड़ने दूं? फिर 6 कब्रों में से आवाज आई जिन पर आम के दरख्त उगे हुए थे। एक साथ आवाज आई, प्यारी बहन, बूढ़े फकीर से पूछो। गुलाब वाली कब्र में से एक बार फिर आवाज लगाई, बाबा जी, क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं? जवाब में फकीर की कब्र से आवाज आई, नहीं, सिर्फ अपनी सगी मां ही इन फूलों को तोड़ सकती है। बादशाह के मुलाजिमों ने जब कब्रों में से आने वाली आवाजें सुनी और फूलों को इस तरह बुलंद होते हुए देखा तो बड़े हैरान हुए। इस तरह का अजीबो गरीब वाकया उन्होंने आज तक ना तो देखा था और ना सुना था। वह सब दौड़ते हुए बादशाह के पास गए और कहा, हुजूर, हमने आज एक अजीब चीज देखी है। तो बादशाह ने पूछा कि बताओ, तुमने क्या देखा है? जवाब में मुलाजिमों ने शुरू से आखिर तक सारी बात बताई। बादशाह भी उनकी बातें सुनकर हैरान था। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तो मुलाजिमों ने कहा, आप खुद जाकर देख सकते हैं, हम लोग सच कह रहे हैं। मुलाजिमों के इस जवाब पर बादशाह बोला, हां चलो, हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। उसके बाद बादशाह उस जगह पहुंच गया जहां के बारे में मुलाजिमों ने उसे बताया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सच में 6 कब्रों पर आम के दरख्त हैं। एक कब्र पर चंबेली का दरख्त है और एक पर गुलाब का। उसने भी आज तक इतने खूबसूरत और बड़े बड़े फूल नहीं देखे थे। यह देखकर बादशाह आगे बढ़ा और उसने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तमाम फूल इस कदर ऊंचे और बुलंद हो गए कि वहां तक उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। उसके साथ ही फूलों वाली कब्र में से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं बादशाह को फूल तोड़ने दूं? जवाब में उन 6 कब्रों में से जिन पर आम के पेड़ थे आवाज आई, प्यारी बहन, बूढ़े फकीर से पूछो। फिर पहली वाली आवाज आई, बाबा, क्या मैं बादशाह को फूल तोड़ने दूं? जवाब में फकीर की कब्र में से आवाज आई, नहीं, सिर्फ अपनी सगी मां इन फूलों को तोड़ सकती है। अचानक बादशाह को उस बूढ़े फकीर की याद आ गई जिसने उसको बीवियों की औलाद के लिए 7 आम दिए थे। उस ख्याल के आते ही उसने फौरन मुलाजिमों को हुक्म दिया कि अभी जाकर मेरी 6 बीवियों को यहां लेकर आओ। कुछ देर बाद वह अमीर मल्लिकाएं वहां पहुंच गई जिन्होंने दाई से बच्चों को मरवाया था। बादशाह ने एक मल्लिका से कहा, तुम आगे बढ़कर एक फूल तोड़ो। मल्लिका गुलाब का फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। सारे फूल इतने ऊंचे हो गए कि वहां तक उसका हाथ न पहुंच सका। उसके साथ ही उस कब्र में से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी मां को फूल तोड़ने दूं? जवाब में पहले की तरह 6 कब्रों में से एक साथ आवाज आई, प्यारी बहन, बूढ़े फकीर से पूछो। फिर पहले वाली कब्र से आवाज आई, बाबा, क्या मैं अपनी मां को फूल तोड़ने दूं? जवाब में कब्र से आवाज आई, नहीं, ये तुम्हारी अपनी सगी मां ही तोड़ सकती है। उसके बादशाह ने एक एक करके बाकी 5 मल्लिका को भी फूल तोड़ने के लिए कहा और वह सब की सब एक दूसरे के बाद फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, मगर फूल ऊपर उठ जाते और कब्र में से वही आवाज आती और आखिर में फकीर की कब्र में से जवाब मिलता, नहीं, सिर्फ अपनी सगी मां ही यह फूल तोड़ सकती है। जब बादशाह ने यह सब कुछ देखा तो उसे ख्याल आया, क्यों ना उस मलिका को भी बुला लिया जाए जो झोपड़ी में रहती है। उसने उसी वक्त अपने मुलाजिमों को भेजकर गरीब मलिका को भी बुलवा लिया, जिसे वह उस हादसे के बाद से भूल चुका था। जब वह आई तो बादशाह ने कहा, तुम आगे बढ़कर यह फूल तोड़ो।
यह सुनकर गरीब मल्लिका डरते डरते फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुलाब के सारे फूल ऊपर उठने की बजाय उसकी तरफ झुक गए और उसके सर पर इस तरह फैल गए कि वह उन फूलों में छुप गई। उसी वक्त बूढ़े फकीर की कब्र भी खुल गई और उसमें से फकीर दुआएं पढ़ता हुआ जिंदा बाहर निकल आया। बूढ़े फकीर का बाहर आना था कि दूसरी 7 कब्र भी खुद ब खुद खुल गई और उनमें से 6 नौजवान और एक खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकल आई। बादशाह के मुलाजिम, बादशाह और उनकी मल्लिकाएं यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद बूढ़े फकीर ने बादशाह को शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसके बेटों और बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, जबकि वह सब बेकसूर थे। यह सब कुछ सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी गरीब मल्लिका से माफी मांगी। बेटे और बेटी अपनी सगी मां से लिपट गए। बादशाह ने उसी वक्त अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि 6 जालिम मल्लिका को अभी और इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए और उनके साथ उस दाई को भी मौत के घाट उतार दिया जाए जिसने बच्चों को जहर दिया था। उसके बाद बूढ़े ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और फिर जंगल की तरफ चला गया और बादशाह अपने बच्चों और गरीब मल्लिका के साथ खुशी खुशी वापस महल की तरफ लौट आया, जहां वह सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन उनके साथ एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत को भी महलों में रहने के लिए कमरे दिए गए। यह वही गरीब किसान और उसकी बीवी थी जिन दोनों ने उन 7 बच्चों की परवरिश किए थे। प्यारे दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फहरिस्त का एक अहम हिस्सा बन जाएं, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि सेहत एक नेमत है। शुक्रिया।